जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, रामचरित सुनबे को रसिया, जिनका जीवन ही राममय हो, राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ऐसे परम उपासक, परम दयालु, अत्यंत बलशाली सप्त चिरंजीवों में से एक हनुमाचा विभीषण श्री हनुमान जी महाराज जी की जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 अप्रैल 2025 को ये पावन अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मेरे परम प्रिय भाई बहन, श्री हनुमान जयंती का पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यानी कि छोटी दीपावली के दिन उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है, और चैत्र पूर्णिमा के दिन जो है ये जो अपना दक्षिण भारत है यहाँ पर मनाया जाता है। दोनों का अलग अलग उल्लेख आया है, दोनों ही प्रमाणिक है, पर वो कालखंड अलग अलग है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। हम सभी भक्तों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि 2 बार अवसर प्राप्त हो रहा है, अथवा चाहे कार्तिक वाले में अथवा चैत्र वाले में, जिसमें आपकी रुचि हो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। हनुमान जी की उपासना करने का अथवा जो मंगलवार इत्यादि व्रत करते हैं, इससे पुनीत और दिन क्या होगा, इस दिन से हमें प्रारंभ करना चाहिए, कर सकते हैं। अपने आसपास वातावरण में भी जो है झांकियाँ निकालना चाहिए, शोभा यात्रा निकालना चाहिए, और अपने घर को कम से कम तो हम लोग बंधनवार इत्यादि से सजा सकते हैं। और रामचरित सुनबे को रसिया, अखंड श्री रामचरित मानस का पारायण, वाल्मीकि रामायण का पारायण, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करा सकते हैं, अथवा राम नाम का संकीर्तन तो हम लोग करा ही सकते हैं अथवा स्वयं कर सकते हैं। और मध्याह्न काल में हनुमान जी महाराज जी का विशेष अभिषेक पूजन करना चाहिए, जो वायु पुराण के अनुसार जो कार्तिक मास में होता है उसमें प्रदोष काल का वर्णन है। तो ये बहुत ही उत्तम अवसर है, इसका हम सभी लोगों को पूरा लाभ लेना चाहिए। श्री हनुमान जयंती महोत्सव की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा मैं अगले वीडियो में रखूँगा, तो इस अवसर को जो है हमें जाने नहीं देना चाहिए। आसपास हमारा जो मंदिर हो वहाँ जाकर के भी हमें वहाँ का जो व्यवस्था हो, पूजन हो, भंडारा हो इत्यादि हो, और संभव हो तो अगर वैसी प्रतिमाएं हैं तो बढ़िया सिंदूर और घृत मिला करके और चमेली का तेल से भी अभिषेक करा इत्यादि करके उनको बढ़िया से श्रृंगार इत्यादि करना चाहिए। व्रत करना चाहिए, एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हुए और हनुमान जयंती के दिन पूर्ण रूप से व्रत रहते हुए, संभव हो तो हमें लाल वस्त्र धारण, लाल देह लालिल से उस दिन लाल वस्त्र धारण करते हुए हनुमान जी महाराज जी की सेवा करना चाहिए। ऊपर में अगर राम नामा है तो कहना ही क्या है, उपवस में राम नामा रख सकते हैं, और भगवान हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा का अधिक नहीं हुआ तो कम से कम 11 पाठ तो हर एक भक्त को करना ही चाहिए। इससे अतिरिक्त आचार्य पुरोहितों को बुला करके रुद्राभिषेक की तरह जो है हनुमान जी का विशेष अभिषेक कर सकते हैं उनके अलग अलग स्तोत्रों से। तो मेरे भाई बहन, इस पर्व का लाभ लीजिए, और हनुमान जी की कृपा से जो है संसार का जो भी कष्ट है, जो आप इच्छा से हनुमान जी की उपासना करेंगे, आपके समस्त कष्टों को, दुखों को दूर करेंगे और आपको सुख से, शांति से और कल्याण से भरपूर करेंगे। और श्री हनुमान जी के चरणों में अगर प्रीति हो गई तो निश्चित हो अपने परम आराध्य प्रभु श्री राम जी के चरणों में आपको मिला ही देंगे। पुनः आप सभी लोगों को श्री हनुमान जयंती महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल कई प्रचलन चल गया कि जयंती ना बोल करके कुछ अलग अलग नाम देते हैं, वो उचित नहीं। जयंती का पूरा प्रमाण है और इसीलिए अनादिकाल से अपने शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। और इसी दिन जो है देखते हैं बंगाल में भी जो है एक अलग सौर मास का भी प्रारंभ होता है, और हनुमान जी की पूजा में जो पूजा की करेंगे उस दिन गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाइएगा, उनको बहुत ही प्रिय है। चना भिगो करके भी लगा सकते हैं भोग, और नहीं तो भुना हुआ चने का भी गुड़ के साथ में भोग लगा सकते हैं। मोदक भी इनको बहुत प्रिय है। लड्डू जो है देसी घी में बना हुआ बेसन का, वो भी हनुमान जी महाराज जी को आप अर्पण कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर स्वयं बना के अर्पण करेंगे तो कहना ही क्या है। और भी मन में कोई जिज्ञासा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।